सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, वही एयरपोर्ट, वही सफ़र, पता ही नहीं कौन कौन से एयरपोर्ट पे घूमते रहते हैं। खैर, इस वक्त तो मैं जर्मनी में मौजूद हूँ और आज मैंने ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो रहते हैं मलेशिया में, उनके बारे में मालूमात हासिल की। वहाँ पे उनके क्या हालात है और किस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। काफ़ी लंबी गुफ्तगू वहाँ पे हुई। आजकल वो बता रहे हैं कि मलेशिया में इमिग्रेशन वाले जो हैं दोबारा छापे मार रहे हैं। वहाँ काफ़ी सख्त है और काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार किया गया। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं और कई लोग तो कमाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें पाकिस्तान में सियासी तौर पर या मजहबी तौर पर वहाँ पे मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ़ लोगों से मैंने पूछा कि यहाँ पे आने की वजह क्या है। उनमें ज़्यादातर जो लोग बता रहे थे वो पाकिस्तान के जो मजहबी हालात है, जिस तरह पाकिस्तान में मजहबी तौर पर 295 298 सी इसी तरह के कवानीन बने हुए हैं और जिससे अहमदी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुतासर होते हैं। और जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी हम यहाँ से बेहतरीन ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए वहाँ मुश्किलात थी, बड़ों के लिए मुश्किलात थी, काम नहीं मिलता था और बाईकाट किया जाता है। जिन लोगों को पता चलता है कि ये अहमदी है, वो लोग वहाँ पे पाकिस्तान में उनके साथ बाईकाट कर देते हैं। आपको तो पता है कई जगह पे लिख लिख के भी लगाया हुआ है, कादियानियों का दाखिला मना है। खैर, मलेशिया में कई लड़के पकड़े गए, कई ख़वातीन पकड़ी गई और वहाँ जब तक आपके पास यूएनओ का कार्ड नहीं मिलता उस वक्त तक मुश्किलात। वो काफ़ी स्लो वहाँ पे काम बताया जा रहा है, काफ़ी स्लो सिस्टम चल रहा है, इतना कोई तेज़ नहीं है। और फिर ये है कि जिसको पकड़ लेती है वहाँ इमिग्रेशन, उसको दोबारा छोड़ते नहीं, पैसे भी लेते हैं, वहाँ भी रिश्वत चलती है। ज़ाहिर इस्लामी मुल्क है, रिश्वत तो चलेगी। और फिर ये है कि मुख्तलिफ़ जगह पे वो कहते खड़े होते और जो भी उनके काबू में आ जाए, रडार में आ जाए, उसको पकड़ के ले जाते हैं और घरों में भी छापे मारते, घरों से भी लोगों को पकड़ लेते। जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि कुछ अर्सा पहले कई लड़के पकड़े गए यहाँ पे और जब उनका हमने पता किया कि अब क्या बनेगा, उन्होंने कहा जनाब ये वापस जाएंगे। कई जो है फिर रिश्तेदार जिनके पास वहाँ के कार्ड शार्ड कोई हैं वो जाते हैं साथ एयरपोर्ट पे जाते हैं। जब वो उनको वापस भेजने लगते तो वहाँ फिर उनको खुदा हाफिज करते। 3 साल, 10 साल, 8 साल, 11 साल, 12 साल लंबे अरसे से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। घरों के किराए, वहाँ जो करेंसी चलती है, जो सस्ता किराया है वो कोई 450-500 के करीब है वहाँ की करेंसी के हिसाब से। और कई लोगों के केस इसलिए ख़राब हुए कि उनके बच्चों ने वहाँ की ख़वातीन के साथ शादियाँ वगैरह कर ली और उसकी वजह से जो माँ है वो मुतासर हुई, दूसरे घर वाले जो है वो भी मुतासर हुए। कई केस ऐसे हैं कि ख़वातीन अकेली रहती हैं बच्चों के साथ और जो मर्द है वो बड़ी दूर जाके काम शाम करते हैं और तकरीबन उन्होंने बताया कि 100-150 मील दूर, किलोमीटर या इतनी दूर काम मिलता है और वो फिर हफ्ते में, महीने में एक आधा चक्कर लगाते। काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी, इतनी आसान नहीं। और ये मैं बता देता हूँ कि कोरोना की वजह से फिर आपको पता है अमेरिका में जो तब्दीली आई, नए प्रेसिडेंट साहब आए, उनकी वजह से लोग भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुतासर हुए मलेशिया में। पिछले दिनों भी एक प्रोफेसर थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि जैसे ही हमारा नंबर आया तो ये नया प्रॉब्लम शुरू हो गया जो अमेरिका वाला है। यहाँ से लोग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप में भी आए। यूरोप में तो कम है, लेकिन इन ममालिक में भेजे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। लेकिन इतना स्लो काम है जिसकी वजह से अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई लिखाई का है, तालीम का बड़ा मसला है वहाँ पे। और जो बच्चे हैं 7वीं 8वीं के बाद काफ़ी उनके लिए मुश्किल है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना। और जिस तरह प्राइवेट तौर पे गाड़ियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं वो पिक एंड ड्रॉप करती हैं। और मैंने उनसे पूछा कि 3 4 5 लोगों का कितना ख़र्चा महीने का, तो वहाँ की जो करेंसी है उसके मुताबिक बता रहे कि 1500
वहाँ की करेंसी के हिसाब से चाहिए, जिससे आप नॉर्मल वहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुश्किलात बहुत हैं। बाज़ार जाने से पहले चेक करते हैं कि कहीं इमिग्रेशन तो नहीं, रास्ते में कोई पकड़ तो नहीं लेगा, कोई और ना मसला खड़ा हो जाए। और इस तरह वहाँ पे बाकायदा तौर पर एक दूसरे को इतला देते ताकि लोग एहतियात करें। देखिए, जिसमें सवालात बेशुमार हैं वो ये है कि इतना स्लो काम वजह क्या है, इतनी यहाँ पे इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो क्यों नहीं इस तरह तवज्जो देती, उनको इस तरह कदम उठाना चाहिए। ये बैंकॉक में भी पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ़्तारी वहाँ पे हुई है बैंकॉक में, और लोगों को पकड़ा गया है। हमारे राब्ते वहाँ जब हुए तो उन्होंने बताया कि काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे, और ये जी साल में एक दफ़ा इमिग्रेशन वाले वहाँ पे छापे मारते हैं, लेकिन जब भी कोई पकड़ा जाए तो उसे वापस भेज देते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहाँ से लोग कहते हैं किसी ना किसी तरह निकल गए। अब जिनसे मेरी बात हुई, जितनी मुश्किलात था उन्होंने मुझे बताया कि ताज़ा दूध भी कहते हमारे नसीब में नहीं है, कि यहाँ वो कोई अपना खुशक दूध लाते हैं और पानी में उसको मिक्स करके तो बच्चों को पिलाते हैं। उसकी वजह से कहते हैं कि हमारी सेहतें बहुत ख़राब हुई है काफ़ी, खाने पीने की वजह से। और जो सबसे बड़ा मसला उन्होंने बताया, अब गौर करने वाली बात, वो कहते हैं कि अगर Dear passengers, due to the weather there are currently restrictions on air traffic. We ask for your understanding. अच्छा, यहाँ पे बर्फ़ बड़ी पड़ी हुई है यूरोप में, आपको पता ही है। मेरा भी प्लेन आने वाला है, अभी थोड़ा टाइम रहता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइम पे या एक आधा घंटा लेट जाएगा, इंशाल्लाह चले जाएगा। खैर, वो कहते हैं जी जो आखिरी बात थी जो बड़ी ज़रूरी थी वो ये है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं ना, उन पे बड़ा असर हो रहा है। वो घरों में रहते हैं, उनको खाने पीने के अलावा जो उनको कोई कंपनी नहीं मिलती, और लोग जो है लिमिट में महदूद होकर घरों में रह गए, किसी से उनका मिलना जुलना नहीं, और इसी वजह से वो बाहर के लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस तरह उन्होंने बताया कि हम आपसे बातें कर रहे हैं, हम आपको सब कुछ बता रहे, तो वो ये बच्चे इस काबिल भी नहीं रहे, चाहे ये 20-20 साल के हो गए, 18-18 साल के हो गए। फिर कई ऐसे केस आए कि बच्चों ने शादियाँ कर ली, औरतें अकेली रह गई, और मैंने तो उनको यही मशवरा दिया था कि अगर वो अपने आप को फिट समझती है तो ऐसी औरतों को भी शादियाँ कर लेनी चाहिए, कोई गुनाह नहीं, इस्लाम में इसकी इजाज़त है। तो पाकिस्तानी वहाँ पे बारह जी बड़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह हम अपने मुल्क से निकले हैं, तो यहाँ पे हम बेहतर रंग में कुछ ज़िंदगी का सिस्टम जो है वो गुजार सकें। अब ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए, जिनसे बात हुई वो कहते जी वहाँ हमारे घरों में नौकर चाकर थे, हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, किसी जगह हमें धमकियाँ, कोई फैसलाबाद की, कोई कराची की, कोई जनाब नगर रबुआ की, कोई शनियोट की, कोई लाहौर की, कोई सियालकोट की, कोई पिंडी इस्लामाबाद की, मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ वहाँ पे हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं। और वो कहते हैं जी हम वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे थे, इस मजहबी नफ़रत ने हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दी, जिसकी वजह से हमें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, और हम मजबूर हुए, हमारे कारोबार ख़त्म हो गए। हम अब यहाँ पे जिस मुश्किल ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये काम हमें करना पड़ेगा, हमारे ये हालात होंगे, यहाँ हम इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारेंगे। और मैंने घरों के बारे में पूछा कितने बड़े घर है, वो बता रहे कि इतने वो वाले हिसाब नहीं जो पाकिस्तान में जिस तरह हमारे खुले ज़ेन होते हैं, सेन होते हैं, ज़ेन कहने सेन होते हैं, वैसे ज़ेन भी उसने कहा था कि खुले वहाँ भी होते हैं, यहाँ पे मुश्किलात का शिकार है हम लोग। तो इस तरह हम कई दफ़ा आपको तवज्जो दिला चुके हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कम से कम ऐसे कवानीन को ख़त्म करना चाहिए। एक तरह तो मरियम कहती है हम सब पाकिस्तानी हैं, मगर वहाँ पे कवानीन है कि आप अक़लियत है, आप ये अक़लियत ही रहेंगे सारी ज़िंदगी, जो मर्ज़ी करते रहे। हालांकि दुनिया के किसी मुल्क में ये चीज़ नहीं कि किसी को भी ये कहा जाए कि आप अक़लियत है। और यहाँ हम यूरोप में रहते हैं, सब लोग जो हैं वो जर्मन हैं या जो भी है, उनको एक ही नज़र से देखा जाता है। ठीक है, आपके पास जो वीज़ा है उसके हिसाब से क्या स्टेटस है वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये रंग नस्ल ये चीज़ें नहीं यहाँ पे देखी जाती। कोई भी हो आपके साथ सलूक ऐसे ही होता है।
तो जनाब ये आपको मैंने मलेशिया के हालात बताए हैं और कई जगह पे उन्होंने बताया कि ऐसे हालात भी हैं कि उस इलाके में काफ़ी महंगाई है, काफ़ी महंगा इलाका है, मगर लोग जो है कईयों के बाहर यूरोप में रहते हैं वो पैसे उसे भेज देते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि खाना शाना ये वो जो है जो छड़े रहते हैं, जो सिंगल रहते हैं, वो किसी न किसी घर से ले लेते हैं और महीने के पैसे दे देते हैं, खाना शाना उनको बना बनाया मिल जाता है। लेकिन मैं आखिर में फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहूँगा कि ऐसे तमाम कवानीन को ख़त्म करे। आपके मुल्क में कोई भी शहरी है, चाहे वो किसी मज़हब से तल्लुक़ रखता है, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करे और उनके लिए हर जगह पे जो भी रूल्स हैं सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर पाकिस्तानी आप समझते सबको, ये मकसद था जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी आप देखते रहें।